सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से रंगा हुआ था। अनन्या नाम की एक जवान लड़की, जिसका दिल अनकहे सपनों से भरा था, नदी के किनारे चल रही थी। उसकी उंगलियां ठंडे पानी में बह रही थीं। उसकी अनिश्चितता की दुनिया में एक छोटा सा आराम। अचानक उसकी नजर एक हलचल पर पड़ी। एक जवान लड़का, लंबा और मजबूत, एक गिरी हुई शाखा पर फंसे मछली पकड़ने के जाल को निकालने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ था। उसकी हरकतें तेज और निश्चित थीं। अनन्या एक अनजानी शक्ति से खींची हुई करीब चली गई। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। जवान लड़का चौंक गया, उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें गर्म शहद के रंग की उसकी आंखों से मिली। धन्यवाद, वह मुस्कुराया, एक मुस्कान जिसने उसके चेहरे को रोशन कर दिया। मैं रोहन हूं। इस तरह उनकी कहानी शुरू हुई, एक नए सवेरे के वादे से धधकते आसमान के नीचे। दिन हफ्तों में बदल गए, हंसी और फुसफुसाते राजों से भरे हुए। रोहन एक कुशल बुनकर अपने शिल्प की कहानियां सुनाता। उसके हाथ उसी अनुग्रह से चलते जिससे वह जटिल पैटर्न बुनता था। बदले में अनन्या संगीत के प्रति अपने प्यार को साझा करती। उसकी मधुर आवाज प्यार और लालसा के मीठे गीतों से हवा भर देती। वे नदी के किनारे मिलते, उनकी हंसी पेड़ों से गूंजती। उन्होंने कहानियां, सपने और डर साझा किए। उनका बंधन हर पल गहरा होता गया। रोहन ने अनन्या के दयालु हृदय और उसके अटूट साहस की प्रशंसा की। अनन्या बदले में खुद को रोहन की ताकत और उसके अटूट आशावाद की ओर आकर्षित पाती थी। उनकी दोस्ती एक नाजुक कली की तरह उनके साझा संबंध के गर्म सूरज के नीचे खिलने लगी। एक दिन जंगली फूलों के एक खेत से गुजरते हुए रोहन ने एक नाजुक नीला फूल तोड़ा और उसे अनन्या के कान के पीछे लगा दिया। उनकी आंखें मिली और उस पल में उनके आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई। अनन्या का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसके गाल गुलाबी रंग से भर गए थे। रोहन, उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। उसने अपने अंदर एक गर्माहट महसूस की, एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उस रात टिमटिमाते सितारों की छतरी के नीचे रोहन ने अपनी भावनाओं को कबूल किया। अनन्या, उसने शुरुआत की। उसकी आवाज भावना से भरी हुई थी। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अनन्या, उसकी आंखें बिना बहे आंसुओं से चमक रही थीं, वापस फुसफुसाई, और मेरा तुम्हारे लिए रोहन। उनका प्यार इतने लंबे समय तक अनकहा आखिरकार कबूल कर लिया गया, साझा स्नेह और लालसा की एक टेपेस्ट्री बुनते हुए। उनकी नई खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकनी थी। गपशप से भरा गांव जल्द ही अनन्या के पिता, एक अमीर व्यापारी जिसका दिल उसके द्वारा जमा किए गए सिक्कों जितना ठंडा था, के कानों तक पहुंच गया। वह उनकी अगली मुलाकात में गुस्से से भरा हुआ घुस आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ रहने का सपना देखने की? उसने गर्जा। उसकी आवाज नदी के किनारे गूंज रही थी। तुम एक मामूली बुनकर? उसने अनन्या को रोहन से मिलने से मना किया। अगर उसने अवज्ञा की तो उसे बेदखल करने की धमकी दी। अनन्या रोहन के लिए अपने प्यार और अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंसी हुई खुद को निराशा के जाल में फंसा हुआ पाया। उनका प्यार, जो कभी आशा की किरण था, अब सामाजिक मानदंडों और माता पिता की अस्वीकृति के काले सायों से खतरे में था। रोहन अपनी योग्यता साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित एक खतरनाक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उसने एक पौराणिक रेशम के बारे में कहानियां सुनी थी। कहा जाता है कि यह चांदनी और ओस की बूंदों से काता जाता है, जो घाटी के बाहर खतरनाक पहाड़ों में ही पाया जाता है। उसे यकीन था कि यह दुर्लभ खजाना अनन्या के पिता के लिए एक उपयुक्त उपहार होगा और उसकी स्वीकृति प्राप्त करेगा। मेरा इंतजार करना अनन्या, उसने विनती की। उसकी आंखें उसके अटूट प्यार को दर्शा रही थी। मैं रेशम लेकर लौटूंगा और तुम्हारा हाथ मांगूंगा। अनन्या, उसका दिल चिंता से भारी, उससे लिपट गई। सावधान रहना मेरे प्यार, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज बिना बहे आंसुओं से भरी हुई थी। तुम्हारी सुरक्षा ही मेरे लिए मायने रखती है। एक आखिरी बार गले मिलने के साथ रोहन विशाल पहाड़ों की ओर मुड़ गया। उसका दिल प्यार और उसके रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। उसकी यात्रा खतरों से भरी थी। उसने विश्वासघाती रास्तों का सामना किया। उसके संकल्प की परीक्षा गरजती हवाओं और बर्फीली बारिश ने की।
जंगली जानवर उसके हर कदम पर उसका पीछा करते थे और डाकुओं का खतरा मंडरा रहा था। एक रात जब एक भयंकर तूफान आया, रोहन ने खुद को एक टूटती हुई गुफा में शरण लेते हुए पाया। जैसे ही वह काटने वाली हवा से शरण ढूंढते हुए अंधेरे में गहराई से छिप गया, वह एक छिपे हुए रास्ते पर ठोकर खा गया। यह एक गुप्त रास्ता था जिसे केवल कुछ ही लोग जानते थे, जो सीधे उस घाटी की ओर जाता था जहां पौराणिक रेशम पाया जाता था। तूफान चलता रहा, उसके दिल में उथल पुथल की एक भौतिक अभिव्यक्ति। फिर भी रोहन आगे बढ़ता रहा। अनन्या के लिए उसका प्यार सबसे अंधेरी रातों में एक प्रकाश स्तंभ था। आखिरकार रोहन को वह पूरा पौराणिक रेशम का खजाना मिल ही जाता है, जिसमें से काफी हिस्सा लेकर वह अपने गांव आता है और उससे बेचकर वह इतना धन कमाता है कि अनन्या अपिता, जो धन का लालची था, वह भी उनके प्यार को सहमति देने से रह नहीं पाता है और रोहन और अन्य की शादी करवा देता है।